और यह होली जो है सब लोग एक ही रंग में मिल जाते हैं। यहाँ ना कोई बड़ा होता है ना छोटा होता है, सभी भूमि गोपाल की, सब गोपाल की तरह नजर आते हैं। और सब जो है ऊंच नीच का भेदभाव सब छोड़ करके एक रंग में आ जाते हैं। सब मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। साल भर जो अपना एक दूसरे से शत्रु रहता है, बैर रहता है, वो भी होली के दिन मिल करके, गले से मिल करके वह बैर समाप्त करते हैं और आसन, इसलिए इसे जो है शुद्र पर्व कहा गया। लेकिन यह इसकी उत्पत्ति वैष्णव धर्म से हो रही है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है। आज के दिन जो हवन करता है उसके घर लक्ष्मी का भी आगमन होता है। विष्णु जहां जाएंगे लक्ष्मी अपने पीछे से चली जाएगी। आप मंत्र जाप करते हैं, कोई भी मंत्र आप जाप करते हैं तो जानते हैं कि उसकी फ्रिक्वेंसी रहती है। साउंड इज इमॉर्टल, ध्वनि अमर है, वह चारों तरफ वाइब्रेट होता है, तो वो वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है आज के रात में। इसीलिए हम लोग सब भूल जाते हैं, लेकिन यह नहीं करते। इसे मंत्र जाप के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कुछ तंत्र में दिया गया है कि जो निर्धन है, लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, कुछ खास लक्ष्मी के मंत्र है, बीज मंत्र, उसका भी उस दिन जाप करके हवन करना चाहिए रात्रि में। अब जो आदमी लक्ष्मी चाहता है वह लक्ष्मी के मंत्र का जाप करता है। शाम को ही स्नान ध्यान कर ले, स्नान कर ले, पवित्र है, शाम को भोजन मत करे और लक्ष्मी के मंत्र का जाप करे। 12 से 2 बजे तक हवन करे रात को। वही अतिक्रमण होता है, एक दूसरे से क्रश करता है समय, एनर्जी। हवन करे, इसके बाद जो है जो लक्ष्मी से अपनी समस्या है रखे और उसके फलाफलानुसार जाप करे। जाप करते करते 4 बज जाएगा, 4 बजे उठे, स्नान करे, फिर अपना सुबह काम शुरू कर दे। तो यह तीव्र सुनाई होती है। और आप जिसका जाप करते हैं वहां पर जो है एक आपका वैसा ही मंत्र की फ्रिक्वेंसी होती है, आप में बदलाहट आएगा, आपका ओरा बदलेगा। पहले सबसे पहले कुछ लोग शंकर की भी आराधना करते हैं, और जो संत संप्रदाय के लोग होते हैं वे कहते हैं कि होली सदा संत घर होली, संत घर सदा होती है। तो वे अपने गुरु के यहाँ जा करके अपने गुरु के चरण पर अबीर गुलाल चढ़ाते हैं। गुरु जी उनको जो है लेकर उनके तिलक पर लगाते हैं और उनकी आज्ञा चक्र खोलने की कामना करते हैं। कहते हैं अब तुम्हारा कलमश जो है समाप्त हो जाए, लाल रंग लगाकर हैं आज्ञा चक्र खोलते हैं, तुम्हारा आज्ञा चक्र खुल जाए, तुम्हारी कुंडलनी ऊर्ध्व गति की हो जाए। इसे संत परंपरा में गुरु के यहां भी लोग जुटते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से जय गुरुदेव। दोस्तों, होली का त्योहार सुनते ही आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? रंगों का ख्याल आता है, एक दूसरे से मिलने का आता है ख्याल, एक दूसरे के साथ वैर मिटाने का ख्याल आता है। एक ऐसा पर्व जो समानता का संदेश देता है। लेकिन क्या होली केवल एक सामाजिक समानता से जुड़ा पर्व है या इसका कोई आध्यात्मिक पहलू भी है या कोई दार्शनिक पहलू भी है? होली के बारे में मैं आपको बताऊं कि होली की रात जो है वो सनातन हिंदू संस्कृति की 4 महारात्रियों में एक मानी जाती है, जिस समय तंत्र मंत्र जादू टोना बहुत सारी चीजें की जाती हैं। आमतौर पे हमें ये भी नहीं पता होता कि होली के दिन किन की पूजा करनी चाहिए। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि होली का त्योहार जो है जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को मारा था, तो उसके उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि होली का दहन हुआ था जिस दिन प्रहलाद की जीवन रक्षा हुई थी, उसके दूसरे दिन इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि होली की रात बहुत ही गहरी रात मानी जाती है। होली के दिन एक विशेष प्रकार की पूजा भी की जाती है। होली का अपना आध्यात्मिक महत्व भी है। तो आज हम इन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह हमारे साथ इस बार फिर से विश्वविख्यात संत सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हमारे साथ उपस्थित हैं सदगुरु धाम चैनल में। आप इनके द्वारा बताए गए ज्ञान से बहुत लाभान्वित होते हैं और साथ ही साथ
आपको सनातन धर्म और दर्शन की बहुत गहरी जानकारियां हमें मिलती हैं। आपने गुरुदेव के पॉडकास्ट को बहुत पसंद भी किया है और उम्मीद है आप हमेशा पसंद करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज होली क्यों मनाई जाती है और होली का तांत्रिक या होली का दार्शनिक या होली का आध्यात्मिक महत्व क्या है, होली के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए, होली की रात किसकी पूजा करनी चाहिए, इन सारे पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पुनः पधारे हमारे पॉडकास्ट पे और आपको शत नमन, कोटि कोटि नमन गुरुदेव। तो गुरुदेव होली का पर्व अब नजदीक ही आ रहा है, तो पूरे देश में होली का लगभग त्योहार मनाया जाता है। तो होली पे आखिर ना होली को एक महत्वपूर्ण त्योहार माना क्यों जाता है? क्या इसका कोई आध्यात्मिक पहलू भी है गुरुदेव, या फिर बस एक सामाजिक पहलू ही है कि समाज में समानता आती है, वैर मिटता है, इसलिए पर्व मनाया जाता है? इसका आध्यात्मिक पहलू भी कुछ है क्या गुरुदेव? बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने उचित समय पर उचित प्रश्न किया है। भारत एक आध्यात्मिक भूमि है। भारत ही एक है जहां कर्म भूमि है, कर्म करने का अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारः मा फलेषु कदाचन, और जगह की भोग भूमियां हैं। इसलिए यहाँ प्रत्येक जो है पर्व त्योहार अध्यात्म से ही जुड़ा हुआ होता है। इसका इंटरनल जो है अध्यात्म होता है, एक्सटर्नल जो है लोक समाज होता है। इसलिए उसी की व्यवस्था के अनुसार आप कहे थे कि इस पर्व को भी हमारे यहाँ 4 वर्णों में बांटा गया है। इसे जात नहीं समझ लेना चाहिए, व्यवस्थाएं हैं, या 1 2 3 4 5 कह सकते हैं नंबरिंग में। वो तो समय के अनुसार व्यवस्था दी जाती है। जैसे रक्षाबंधन का पर्व जो है उसको ब्राह्मण पर्व कहा गया, रक्षा बांध करके आपके शुभकामना के मंगल करते हैं। दूसरा नवरात्र का है जिसमें शक्ति की पूजा होती है, शास्त्र का पूजा होता है, शस्त्र का होता है, उसे क्षत्रिय पर्व कहा गया। दीपावली हुआ जिसमें लक्ष्मी की आराधना की जाती है, इसलिए इसे वैश्य कहा गया। और यह होली जो है सब लोग एक ही रंग में मिल जाते हैं। यहाँ ना कोई बड़ा होता है ना छोटा होता है, सबे भूमि गोपाल की, सब गोपाल की तरह नजर आते हैं। और सब जो है ऊंच नीच का भेदभाव सब छोड़ करके एक रंग में आ जाते हैं। सब मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। साल भर जो अपना एक दूसरे से शत्रु रहता है, बैर रहता है, वो भी होली के दिन मिल करके, गले से मिल करके वह बैर समाप्त करते हैं और आसन, इसलिए इसे जो है शूद्र पर्व कहा गया। फिर पूछिएगा कि शूद्र पर्व का मतलब क्यों आप कहते हैं? चूंकि देखिए आज हम देख रहे थे नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा में, आकि होली में जो कीचड़ से लोग स्नान कराते हैं, पूरे शरीर में कीचड़ मल देते हैं नंगे शरीर में, वह कहते हैं कि यह बहुत प्राकृतिक से नेचुरोपैथिक दृष्टि से यह बहुत उचित है। क्योंकि सब दिन भर रहता कीचड़ सूख जाता है तो बहुत सारे मालावरण जो होता है उस शरीर से वह शोषित कर लेता है, वह आदमी शुद्ध हो जाता है और बहुत सारे रोग जो है नेचुरोपैथी ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। अच्छा, वह जो है उस कीचड़ से लदा हुआ आदमी, कोई मालूम नहीं होता कि कौन पंडित जी हैं, कौन ठाकुर साहब हैं, कौन बनिया जी हैं, कौन सूदी नहीं है, सब एक भाव में मिला रहता है और सब खुशी के माहौल में रहता है। और आप देहातों में जानते हैं कि सब एक रिश्ते में लगता है, काका चाचा नाना मामा काका रहता है। तो यह जो है होली जो है सब मिलाकर के एक हो जाता है, 4 in 1 वर्ण हो जाती है। इसलिए होली को बहुत मंगल से आध्यात्मिक। दूसरी बात है, होली जो आता है आध्यात्मिक महत्व है। अपने काम क्रोध मद मोह, ये भी 4 जो विकार हैं, इन चारों को अग्नि में जला करके हम लोग बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, अंदर आत्मा से शुद्ध हो जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह जो एक हो करके सब लोग मंगल फाग गाते हैं, खुशी से नाचते हैं और सबके यहाँ पुआ पकौड़ी बनता है और वो सब मिलकर खाते हैं। जिसके यहाँ नहीं बनता है उस दिन, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग गाँव में थे, घर परिवार मुसलमान भी था, उसके घर भी ले जाकर पुआ पूड़ी पहुंचाते थे। अरे फखरू, तुम्हारे यहाँ नहीं बना है ना, तन लो है खाओ। सब लोग, अब गांव में जितना अधिकतर लोग पहुंचा देते थे, उसके यहाँ घर ज्यादा हो जाता था। तो यह जो है सब भूल करके एक होने का पर्व है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समदर्शी का पर्व है।
तो इसलिए इसमें ऊंच नीच नहीं। इस साल भर में जो हम लोग बैर किए हैं, दुश्मनी किए हैं, झगड़ा किए हैं, मनमुटाव किए हैं, सब भूल करके क्षमा याचना कर लेते हैं, अपने मन कलमश को अग्नि में जला देते हैं और पुनः से नया जीवन शुरू करते हैं। इसलिए तनाव को खत्म करने के लिए, मनमुटाव को खत्म करने के लिए, झगड़ा को खत्म करने के लिए और सबको पुनः नया साल से शुरू करने के लिए खूब उमंग में गाते हैं, बजाते हैं, सब मिल करके एक हो जाते हैं। इसीलिए जैसा गुरुदेव आपने बताया कि नए साल से इसको इसलिए भी जोड़ा गया है शायद कि पुरानी बातें भूलें और नए वर्ष में नई चीजें शुरू करें। गुरुदेव, होली पे आमतौर पे मैंने ये देखा कि सुबह से बच्चे होली खेलने लगते हैं या फिर बड़े लोग भी दोपहर तक निकल जाते हैं, फिर रात को अबीर गुलाल होता है और बहुत सारे लोग भांग के नशे में भी आ जाते हैं, होली गाया जाता है, फाग गाया जाता है। लेकिन इसमें कहीं भी मैंने ये नहीं देखा कि सारे जो पर्व होते हैं उसमें किसी न किसी देवी देवता की आराधना की ही जाती है। पर होली पे मैंने आमतौर पर नहीं पाया कि किसी देवी या देवता की आराधना की जा रही हो। किसी देवता की भी आराधना की जाती है क्या गुरुदेव? सुबह शुरुआत कैसे करें होली की, हम किस देवता की आराधना से शुरू करें? सच पूछिए तो यह वैष्णव धर्म है, या जो जिस धर्म का पूजा करता है, पाठ करता है, वह अपने धर्म में करता है, लेकिन यह इसकी उत्पत्ति वैष्णव धर्म से हो रही है। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है। आज के दिन जो हवन करता है उसे घर लक्ष्मी का भी आगमन होता है। विष्णु जहां जाएंगे लक्ष्मी अपने पीछे से चली जाएगी। तो नरसिंहा अवतार हुआ है, प्रहलाद को बचाया गया है, होलिका नाम की दैत्य को, राक्षसी को, जो शंकर जी से वरदानी है कि चादर जो ओढ़ कर रही है तो वह अग्नि नहीं जलाएगा। धूर्त है, कनिंग है, चोर है, एक भक्त को जलाना चाहती है, लेकिन प्रभु की कृपा होती है, वह चादर जो हवा बहता है उसमें लिपट जाता है प्रहलाद और होलिका जल जाती है। तो इस तरह से भगवान नारायण की कृपा उस पर हो रही है। तो यह भगवान नारायण का पर्व पूजा पाठ करते हैं और लक्ष्मी की भी किया जाता है। कुछ लोग शंकर की भी आराधना करते हैं और जो संत संप्रदाय के लोग होते हैं वे कहते हैं कि होली सदा संत घर होली, संत घर सदा होती है। तो वे अपने गुरु के यहाँ जा करके अपने गुरु के चरण पर अबीर गुलाल चढ़ाते हैं। गुरु जी उनको जो है लेकर उनके तिलक पर लगाते हैं और उनकी आज्ञा चक्र खोलने की कामना करते हैं। कहते हैं अब तुम्हारा कलमश जो है समाप्त हो जाए, लाल रंग लगाकर हैं आज्ञा चक्र खोलते हैं, तुम्हारा आज्ञा चक्र खुल जाए, तुम्हारी कुंडलनी ऊर्ध्व गति की हो जाए। इसे संत परंपरा में गुरु के यहाँ भी लोग जुटते हैं। तो मतलब गुरुदेव की होली खेलने की शुरुआत करने से पहले भगवान नारायण लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, या अगर आप संत परंपरा में है तो अपने गुरु के चरणों में पहले अबीर गुलाल रख करके उनसे तिलक लगवाने के बाद, अनुमति लेने के बाद होली खेलना चाहिए। मतलब ये ज्यादा अच्छा तरीका है गुरुदेव। जी गुरुदेव। गुरुदेव, होली को की रात को 4 महारात्रियों में दारुण रात्रि कहा गया है, क्योंकि जैसे मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ रहा था तो उससे प्रथम अध्याय में जो योग माया का अवतरण होता है तो उसमें है, उनके लिए श्लोक है कि काल रात्रि मोह रात्रि, अकाल रात्रि महारात्रि मोह रात्रिश्च दारुणा। तो कहते हैं कि जो काल रात्रि का मतलब जो है वो दीपावली की रात है और मोह रात्रि कृष्ण जन्माष्टमी की रात को कहते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी की रात को चूंकि योग माया देवी यशोदा जो विष्णु की जो बहन है उनका भी अवतरण होता है यशोदा जी के घर में, यशोदा गर्भ संभवा कही गई हैं। और शिवरात्रि में चूंकि शक्ति के साथ विवाह शिव जी का होता है इसलिए उसको महारात्रि कहा गया है। तो इसको दारुण रात्रि क्यों कहते हैं, इसको महारात्रि क्यों कहते हैं गुरुदेव होली की रात को? देखिए, दारुण का अर्थ समझना होगा हम लोगों को। दारुण का अर्थ होता है तीव्र, उग्र, शक्तिशाली। 3 अर्थ है, उग्र, शक्तिशाली, तीव्र, शीघ्र। ये इस रात्रि में फागुन का पूर्णिमा होता है ना, चंद्रमा अपने पूर्णता पर रहता है, तो आपकी मन और चंद्रमा की गति एक होती है।
तो चंद्रमा जब पूर्णिमा आता है तो समुद्र का उछाल आगे बढ़ता है, बहुत ऊपर बढ़ता है। और पागलखाना में आप गए होंगे तो पागलखाना में खासकर पूर्णिमा के दिन हाई अलर्ट किया जाता है। जी बिल्कुल। इसलिए कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, पागलपन बढ़ता है। तो यह देख रहे हैं कि यह आपके मानसिक तरंग वेव से है। तो इस तरह से इस भी ये हमारे यहाँ के मनीषियों ने जोड़ा है आपकी यह चंद्रमा के पूर्णिमा में अपने मन के तरंग को बैलेंस करके हम ऊर्ध गति दें और कुंडलिनी जागरण के साथ ऊर्ध गति दे करके यह जो है शिव से शक्ति का मिलन हो जाए। और इसी को जो है महारास भी कहा जाता है, शिव शक्ति मिलन भी कहा जाता है, और महाहोली के मिलन हो जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह दिया गया था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। दूसरा, तीव्र तेज गति से होगी, और दिन अब कर रहे नहीं, इस दिन ऑटोमेटिक हो रहा है, तीव्र गति शक्तिशाली है। और कुछ तंत्र में दिया गया है कि जो निर्धन हैं, लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, कुछ खास लक्ष्मी के मंत्र हैं, बीज मंत्र, उसका भी उस दिन जाप करके हवन करना चाहिए रात्रि में। हमारे यहाँ तो होता है ये लक्ष्मी या यज्ञ होता है होली के पहले। तो खैर यह सब विधि विधान हमारे यहाँ दोनों दिया गया है। यह नहीं दिया गया है, कोई भी हमारे यहाँ पर्व ऐसा नहीं है जिसका केवल भौतिक लेन देन है। पहले अध्यात्म है, हम अंतर से बाहर आते हैं। भारत का दर्शन अंतर से बाहर आता है, पश्चिम का दर्शन बाहर बाहर घूमता है। अंतर जाता है या नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बाहर बाहर घूमता है। दोनों में अंतर यही है। पश्चिम में दिखावटी बहुत होता है और पूरब में अंतर्लीन होने की बात होती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि अंदर से बदल जाएंगे तो बाहर बदल जाएगा, इसलिए बाहर के लिए ज्यादा नहीं जोर दिया गया। तो इसलिए यहां पर भगवान नारायण, प्रहलाद जो है श्रद्धा के प्रतीक। विपरीत परिस्थिति है, उनके साथ एक आदमी नहीं है, न बाप है, जब बाप ही नहीं है, परिवार ही नहीं है, गुरु भी नहीं है, शिक्षक भी नहीं, उनको गर्भ में जो शिक्षा दे दी गई, नारद के द्वारा दे दी गई, उसी पर अटूट श्रद्धा करके वे आगे बढ़ रहे हैं। मैंने श्रद्धा के प्रतीक है। इसमें देखा गया कि भगवान नारायण के प्रति अटूट श्रद्धा, पूरी संसार यदि विषम हो, खिलाफ हो, तो ऊपर भी अटूट श्रद्धा इनमें है, तो यह तीव्रता से लाती है प्रकाश में और उनकी रक्षा करती है श्रद्धा की, भक्त की। और भगवान जो है अपने को दाव पर लगाते हैं, भक्त की रक्षा करते हैं। इसलिए आज की रात्रि जो है भक्त के लिए भी दारुण है। माने तीव्र सुननी या सुनवाई होती है। रैपिड ट्रेन है ना, रैपिड एक्शन, इस रैपिड मोशन हो जाता है, फ्रीक्वेंसी यानी बढ़ जाती है। अच्छा, आप मंत्र जाप करते हैं, कोई भी मंत्र आप जाप करते हैं तो जानते हैं कि उसमें फ्रीक्वेंसी रहती है। साउंड इज इमोर्टल, ध्वनि अमर है, वह चारों तरफ वाइब्रेट होता है, तो वह वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है आज के रात में। इसीलिए हम लोग सब भूल जाते हैं, लेकिन यह नहीं करते। इसे मंत्र जाप के लिए यह बहुत अच्छा टाइम है। और हम लोग तो बचपन में मन ध्यान करके, आज तक हम देखे हैं बचपन से पढ़ते समय तक, कॉलेज तक, भगवान की आराधना करके, का नाम है सरस्वती की आराधना करके किताबों को हम निकालते थे, कौन आएगा इस परीक्षा में। यह दिवाली के दिन ही करते थे। अच्छा, दिवाली के दिन करते थे? दिवाली के दिन अच्छा। रात में स्नान करके पूजा सब लोग करते थे, लेकिन हम लोग स्नान करके पूजा पाठ करके किताब खोलते थे। जो आता है पृष्ठ उसको मार्क कर रहे थे कि यही आएगा। भगवान की कृपा आ भी जाता था 10, तो हम लोग 1 to 10 लिख लेते थे सब। खैर, तो यह जो है आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। तो यह तीव्र रात्रि है। तो हम लोग यहाँ बचपन से यह सिखाया गया था कि जो आप लड़के पढ़ रहे हैं वो अपने इस दिन भगवान नारायण से मदद लें, पूछें, लक्ष्मी से मदद लें, सरस्वती से मदद लें, क्योंकि इस दिन जो है यह शक्तियां तेज हैं। तो वह आपको बताएगी क्या इस आने वाला है, इसका कैसे पढ़ोगे, कैसे तुम इस अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे।
तो हमारे यहाँ तो इसलिए किया गया है, लेकिन हम लोग इसको भूल करके बाहे में ही हुड़ हुड़दंगई में ही लग जाते हैं। लेकिन बच्चों के लिए यह बहुत खास कर है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही है, उसको अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दे तो बहुत फायदा होगा इसका। तो होली की रात को गुरुदेव, चूंकि रात्रियों के बारे में जो सनातन धर्म है, जैसे नवरात्रि है या ये महारात्रियां हैं, ये किसी न किसी देवी से जुड़ी हुई हैं। तो होली की रात भी दारुण रात्रि जैसा आपने बताया गुरुदेव, तो इस रात्रि को किसी विशेष देवी की पूजा की जाती है क्या गुरुदेव? की जाती है तो कैसे की जाती है? क्या करना चाहिए किसी को अगर कोई सिद्धियां प्राप्त करनी हो या जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करनी हो, तो होली की रात कौन सी पूजा करनी चाहिए? आपको बताया कि देखिए, जो जिस लायक है उसके लिए द्वार खुला हुआ है। हमारे यहाँ 3 रात्रि भी देवी ही कहलाती है। हाँ, ऋग्वेद में। हाँ, रात्रि को भी देवी ही कहा गया है। तो हमारे यहाँ 3 देवियां हैं। तीनों देवियां जो है, एक शक्ति के प्रधान हैं, एक विद्या के प्रधान हैं, एक लक्ष्मी धन की प्रधान है। तीनों देवियों के अंदर में है, पुरुष के हाथ में तो कुछ है नहीं। फिर भी टाइम टाइम करता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं। तो खैर, तो इस तरह से तीनों जो है सात्विक हैं, वैष्णवी हैं। तो इसलिए यदि बच्चे या बच्चियां जो पढ़ने वाले हैं, खासकर हम लोग जो बचपन में से देखे हैं, खैर हमारे परिवार में जो बताया गया था कि आप पढ़ते हो, तो उस दिन विशेष सावधानी से शाम को ही हम लोग 6 बजे से स्नान करके पूजा पाठ में लग जाते थे। 9 बजे 10 बजे हवन करते थे। और 10 बजे व्यक्तिगत मैं कह रहा हूं, जब तक पढ़ता रहा, और 10 बजे से फिर अपने हम सब किताब फैला लेते थे, जितने हैं किताब, हर किताब में। हाँ, फिर विद्यार्थी है तो सरस्वती का आराधना कर कहता है, बताओ माँ इस विद्या में कौन आएगा, क्या समय सफल होगा। वो बताती थी, मार्क कर लेते थे। ये करते करते 4 बज जाता था सुबह देवी की आराधना। अब जो आदमी लक्ष्मी चाहता है, वह लक्ष्मी के मंत्र का जाप करता है। शाम को ही स्नान ध्यान कर ले, स्नान कर ले, पवित्र है, शाम को भोजन मत करे, और लक्ष्मी के मंत्र का जाप करे। 12 से 2 बजे तक हवन करे रात को। वही अतिक्रमण होता है, एक दूसरे से क्रश करता है समय, एनर्जी। हवन करे, इसके बाद जो है, जो लक्ष्मी से अपनी समस्या है रखे, और उसके फलाफलानुसार जाप करे। जाप करते करते 4 बज जाएगा। 4 बजे उठे, स्नान करे, फिर अपना सुबह काम शुरू कर दे। तो यह तीव्र सुनाई होती है। और आप जिसका जाप करते हैं, वहां पर जो है एक आपका वैसा ही मंत्र की फ्रिक्वेंसी होती है, आप में बदलाहट आएगा, आपका ओरा बदलेगा। पहले, सबसे पहले जो व्यक्ति जाप कर रहा है, उसके इर्द गिर्द का ओरा बदल जाएगा, आभा बदल जाएगा। अब वह चाह करके भी चोर है तो चोरी नहीं करेगा, बदमाश है बदमाशी नहीं करेगा, उसका अपना बदल जाएगा। आप जानते हैं कि अमेरिका और रूस के वैज्ञानिकों ने कहा है कि मृत आदमी का कोई ओरा नहीं होता है, बालक का ओरा होता है। जो आदमी जितना शुद्ध बुद्ध होता है, उसकी उतनी ओरा लंबी होती है, बड़ी होती है। किलोमीटर में 2, 3, 4, 10, 20, 50 किलोमीटर तक ओरा जाएगी। तो आपकी ओरा जो है बढ़ते जाएगी, और जो संबंधित देवी देवता हैं, वहां तक वह फ्रीक्वेंसी जा करके रिंग करेगी, और रिंग करके आपको बता देगी कि हाँ, यह आपका साधक यह मांग रहा, डिमांड कर रहा है। तो वहां वह जो है, उसके मन से स्वतः आशीर्वाद निकलता है, वह आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जैसे हम मोबाइल रखे हैं, मोबाइल में यहां से अमेरिका गए नहीं हैं। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। हमारे तो फोन नंबर लोग नहीं जानते हैं, इसलिए कुणाल के फोन पर ही फोन आया। 2-4 दिन प्रेस का बात किया। एक लड़के को हम मैट्रिक से पढ़ना नहीं चाहता था, आप कहेंगे मंत्र के प्रभाव से। इसी दीपावली में उसको हम बताते रहे कि तुम ऐसे ऐसे पढ़ो। मैट्रिक से +2 कराए, सरदार जबकि है लड़का, +2 कराए, +2 से इंजीनियरिंग कराएंगे, अब नहीं पढ़ेंगे। बीटेक किया, अब नहीं पढ़े, हम तुमसे ज्यादा पढ़े, हमने कहा ना। फिर एमटेक किया तो कंपनी उसको ले लिया पेंट रिसर्च में। अब जो है ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर हो गया। हम तो ऑक्सफोर्ड केवल सुने हैं ना, ऑक्सफोर्ड। फिर जब प्रोफेसर हो गया तो हमको अब गुरुजी क्या जरूरत है,
कोई जरूरत है क्या? हम भी कहते हैं ठीक है भाई, हॉस्पिटल में तभी तक जाएंगे जब तक से रोग है। अभी 10-12 साल के बाद किसी तरह से फोन आया, गुरु जी हम बहुत फेरे में पड़ गए हैं, बहुत यह है वह है। हमने कहा कि 3 बार तुम्हें बचाया है और ऑक्सफोर्ड में तुम्हें भेजा है, तुम हमको छोड़ दिया, हम तो नहीं छोड़े। 3 बार तुमको हमने बचाया, आई प्रोटेक्ट यू। आत्महत्या क्यों करने जा रहा? चौंक गए, अरे गुरु जी आप ही हैं। हम कहें कि हम तो तूने छोड़ा है। कान धर के यहीं पर उठ बैठ रहे हैं, गुरु जी अब नहीं ऐसा करेंगे, एक बार बचा लीजिए। खैर उसकी अपनी समस्याएं थी। अब यहां से एक्सपोर्ट देखिए, लंदन में एक्सपोर्ट है जी। कि चलो अब तुमको तो हम तो हरदम बचाते ही हैं, फिर बचा रहे हैं, लेकिन तुमको जिस आशा से हम ऊपर ले गए थे, अपनी भी शक्ति हमने अपव्यय किया है, उसका निरादर कर रहा है। और निरादर करने पर वही होता है कि आदमी शक्ति ग्रहण करता है, शांति नहीं। शक्ति से शांति नहीं मिलती है, और जो आदमी शांति ग्रहण करता है, ध्यान समाधि में जाता है, वो उसको शक्ति उसकी रक्षा करती है। और जो केवल शक्ति की आराधना करता है, वह शक्ति उसे आत्महत्या की तरफ अग्रसरित करती है। पूरे विश्व में चारों तरफ शक्ति का होड़ है। ये लोग थे उस बात कर रहे थे तो सब लोग, तो आज पूरे विश्व में शक्ति का होड़ है, इसीलिए पूरे विश्व में आत्महत्या का होड़ है। भारत शक्ति की साथ साथ शांति की बात करता है, पहले शांति की बात करता है और बाद में शक्ति की बात करता है। शांति हमारे एम एंड ऑब्जेक्ट पहला होता है भारत के अध्यात्म का, और शक्ति जो है बाई प्रोडक्ट होता है। दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना? भारतीय दर्शन में शांति जो है एम एंड ऑब्जेक्ट होता है और शक्ति जो है बाई प्रोडक्ट होता है। लेकिन पश्चिम में जो है शक्ति ही एम एंड ऑब्जेक्ट होता है। आज देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप सबको धड़काया जा रहा है, हड़काया जा रहा है, और सब लोग स्टीफन मैटर में फंसते जा रहा है, फिर क्षमा मांग रहा था। क्या तो चूंकि शक्ति तो ही करेगी ना, शक्ति जो है एक विष है। शक्ति ग्रहण क्या करेंगे? सब जो है एटॉमिक एनर्जी बना लिया। क्या एटॉमिक एनर्जी कहीं छोड़ दीजिएगा, कोई आदमी जिएगा क्या? मनमारक ध्वंस करते हैं। इसीलिए जो हम कहते हैं, यह जो है नवरात्रि जो है, थी नवरात्र कहते हैं, दीपावली की रात्रि जो है, होली की रात, होली की रात जो है दारुण है, तीव्रता से आपको लाने वाली है। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि स्नान करके संध्या समय ही कुछ जानना है तो वह मंत्र, यंत्र मंत्र रहस्य किताब भी है, अपना हवन करे, पूजा करे, पाठ करे, अपने परीक्षा में आने वाले के प्रति सरस्वती से अपनी डिमांड रखे। जो कुछ धन चाहिए, धन वाले को धन की इच्छा करो, सात्विक धन, शांति प्रदान करने वाला। लेकिन विद्या भी हमको चाहिए, सा विद्या जा विमुक्ति, जिससे हमारी मुक्ति हो। ये मैनेजमेंट नहीं रखा गया है, लेकिन अब तो विद्या हो गया है जिससे हम केवल अर्थ अर्जन करें, उल्टा हो गया है। और हमारी अर्थ भी वही चाहिए जिससे हमको शांति मिले। यह यदि हमारे एम एन ऑब्जेक्ट रहता है तो यह रात्रि जो है बहुत अच्छी है, इसको करना चाहिए आदमी को ध्यान धारण। लेकिन हम लोग यह नहीं करते, हुड़दंगाई करके खूब खा पी करके सो जाते हैं। यह जो है रात्रि जो है भांग, अफीम, गांजा, दारू, शराब पीने का नहीं है, बल्कि जो हम साल भर पीने की जो हमें आदत लग गई है, इस सब को है उस जो है अग्नि में समर्पित कर देना है। और वहां पर खड़ा होकर के भगवान नारायण को आंख बंद करके पूछना, प्रार्थना करना है, हे भगवान, जो भी मुझ में काम, क्रोध, मोह, लोभ, वासनाएं हैं, बुरी आदतें हैं, सबको मैं जला रहा हूं, और थोड़ा दिन वहां जो है उसको त्राटक करे, हम में आपके माध्यम से तेज आवे, शक्ति आवे, आपका जो है सद्गुणी व्यवस्था मेरे अंदर आवे, मैं जो है पवित्र हो जाऊं और आपकी ही शांति मेरे अंदर में प्रवेश करे, मैं इनसे मुक्त हो जाऊं। इसलिए यह रात्रि है। दूसरा, यदि रात्रि में नहीं कुछ कर सकते हैं, सबसे अच्छा है कि अपने घर के छत पर चले जाइए, आंगन में चले जाइए, और चंद्रमा जो पूर्ण रात की चंद्रमा रहती है उसको 10 से 15 मिनट त्राटक करिए केवल। और जो आपको गुरु मंत्र मिला है या जिस पर आपकी आस्था है उसको आप मन ही मन जाप करते हुए यह भावना कीजिए, हे परमात्मा, जो चंद्रमा में शीतलता है, प्रकाश है, वह जो है मेरे अंदर भरे। और यह भरते हुए कहे कि हमारे शास्त्रार्थ से लेकर के उस चंद्रमा की शीतलता, प्रकाश, दिव्यता, तेजोमय गुण,
मुझ में अंदर आप फैल रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, शरीर के कण कण में भर गया। हमारे शरीर के अंदर जो भी है, रोग है, दुख है, कष्ट है, सब निकल करके पृथ्वी में जो है समाहित हो गया। मैं परम पवित्र हो गया, पावन हो गया। यह 10 से 15 मिनट अभ्यास करके और पूरा चंद्रमा को प्रणाम करके यदि विश्राम करे, सोए, तो भी बदलाव बहुत अच्छी होगी। इस प्रकार से हम इसको, मन जो हमारा तरंगित रहता है, चंद्रमा शांत भी कर देगा। तो गुरुदेव, होली का पर्व जो है वो एक बड़ी ही पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक प्रहलाद भक्त होता है जो हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य का पुत्र होता है और विष्णु का भक्त होता है। और हिरण्यकश्यप जो है विष्णु का द्रोही होता है और वो अपने पुत्र को मारना चाहता है, प्रहलाद को, लेकिन भगवान नरसिंह का अवतार लेते हैं और प्रहलाद की रक्षा करते हैं। बहुत तरह की यातनाएं देता है वो हिरण्यकश्यप, लेकिन अंततः भगवान खंबे से प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। प्रहलाद को भक्त शिरोमणि भी कहा गया है। कुछ जो चंद भक्त हैं, ध्रुव भक्त, प्रहलाद, ये इन सबका नाम आज भी हम श्रवण करते हैं। तो गुरुदेव, इस पौराणिक कथा तो हमने सबसे सुनी है, इसके पीछे कोई मेटाफिजिकल या कोई दार्शनिक विचार भी है? क्योंकि जो आप बताते हैं कुंडली जागरण और बहुत सारी रहस्यात्मक बातें बताते हैं, कहानियों में छिपे हुए अंदर के सत्य को बताते हैं, तो क्या प्रहलाद की कथा और हिरण्यकश्यप की कथा भी कोई ऐसा दार्शनिक पहलू बताती है हमें कोई? देखिए, असल बात जो हम लोग कहते हैं शक्ति ग्रहण, कोई राक्षस जाति नहीं है, यह सतयुग की बात है। हिरण्यकश्यप ब्राह्मण है, होलिका उसकी बहन ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी तपस्या करता है। फिर अब अलग जात में समझ लीजिएगा, ब्राह्मण में जन्म होने का मतलब है, हमारे यहाँ 4 वर्ण इसलिए बनाए गए कि जो आदमी जहां प्रोग्रेस करता जाता है तो इसी इन्वायरमेंट में रहे और वह आगे ब्रह्म को प्राप्त कर ले। इसलिए हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था बनाया गया। जैसे 8 क्लास में चला गया तो उसे 8 क्लास का ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, 9 में चला जाए, 9 का पढ़ाया जाए, 10 में चला जाए। इसलिए हमारे यहाँ उस समय वैज्ञानिक वर्ण व्यवस्था बनाया जाए। जन्म जात से सब शूद्र ही है, जन्म जायते से शूद्र कहा गया, शूद्र ही है, लेकिन उसको सबके ऐसा विद्या दिया जाए कि जो जिस में आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। तो यह देखते हैं कि अक्सर ज्यादा जो राक्षस बने हैं ब्राह्मण कुल से आए हैं। मिश्रा जी बुरा मत मानिएगा इसका अभिप्राय किया, वह वहां तक पहुंच गया, ब्राह्मण पहुंच जन्म ले लिया, इन्वायरमेंट पर चले, लेकिन अब वह ब्रह्म प्राप्त करने के जगह पर शक्ति ग्रहण करने लगा। आज शक्ति जब ग्रहण करिएगा तो अनर्थकारी होगी। मैं पहले ही कह चुका हूं, शक्ति अनर्थकारी होती है। आपका जो है तपस्या करने का मूल कारण होना चाहिए शांति। रावण भी ब्राह्मण था, शक्ति ग्रहण कर लिया, शांति को तिलांजलि दे दी। सब इंटेलेक्चुअल हैं, दे आर मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, बुद्धुआ नहीं है। अभी जितने हमारे विश्व में राष्ट्र हैं, जिसको विकसित राष्ट्र कहते हैं, सब एटॉमिक एनर्जी लेकर बैठे हुए हैं। क्या वो राक्षस नहीं है क्या? जरा हमारे वाणी पर आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्या वो राक्षस है कि नहीं है? बिल्कुल है, कहते हैं राक्षस है बहुत। क्या तो एटॉमिक एनर्जी जो बनाकर बैठा है उसे किसी को जिला सकता है क्या? अभी कोरोना जो छोड़ा गया था, कोरोना, यह मानवकृत था कि नहीं? अभी हम लोग सोच रहे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, कि हम लोग जो हैं अब ड्रोन से सामान गिरा दिया जाएगा जगह जगह, आदमी पहुंचाने के लिए नहीं लगेगा, AI पहुंचाएगा। डिलीवरी हो रही है, अब तो होम डिलीवरी भी शुरू होगी ड्रोन से। आदमी क्या जरूरत है? यह दिमाग का खुरफात है। तो यही जो हम कहते हैं कि जो बहुत तेज होते हैं, तपस्या है। ये भी तपस्या से ना प्राप्त किया है लोग, ये सिद्धियां है, तपस्या है। क्या ये तपस्या जो अशांति का मूलक नहीं है क्या? ड्रोन से अब जो जानते हैं कि नहीं, हमसे एक मिलिट्री मैन आकर यहाँ पर कह रहा था, बुरा फिर मत मानिएगा, आप लोग हर बात पर जात पकड़ लेते हैं, कि गुरुजी भारत के साथ एक अभिशाप है। पूछिए क्या अभिशाप है? चीन जो है अपने आदमी को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजता है, इंटेलेक्चुअल लोग भेज दिया,
और वहां से पढ़ करके जो आता है अपने यहां लेकर के खोज में लगा देता है। हमसे पीछे 1 साल स्वतंत्र हुआ और हमसे आगे बढ़ गया। और हमारे यहां क्या होता है कि फिर हम दबे नम्र स्वभाव में इसको कहना चाहेंगे, हमारे यहां क्या होता है, जो इंटेलेक्चुअल होता है उसको विदेश चला जाता है, उसको बुलाते ही नहीं है। हम कहे कि नहीं, हम एसी को, एसटी को, ओबीसी को कोटा देंगे। ठीक है, कोटा दे, हमको उसमें विरोध नहीं है। और बाबू बनाकर बैठाएंगे। विकास क्या होगा, तो विकास करने वाला तेज तरार लड़का विदेश जाए। तो हम एक तरह से अपने इंटेलेक्चुअल प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को एक्सपोर्ट कर देते हैं। फिर हमारा विकास कैसे होगा? वह मिलिट्री मैंने कह रहा था कि चीन का विकास का कारण यह है। और हमारे यहां सब जो भी इंटेलेक्चुअल हो जाता है, भारत में हम लोग उसको नहीं बुलाते हैं, जाओ जाओ तुम जाओ। तो हम यहां पर नौकरी किसको देंगे? हम ओबीसी को देंगे। फिर तो आप लोग इसका अलग अर्थ मत लगाइएगा। माने हमारे यहां प्रतिभा का पलायन हो रहा है। चीन जो है, अमेरिका अपने यहां प्रतिभा के लिए दरवाजा खोल दिया है। क्यों आप रिजर्वेशन के चक्कर में है? क्यों नहीं इतना क्रिएट कर देते हैं कि सबको जॉब मिल जाए, जो जैसा है उसको मिल जाए? नहीं तो क्यों नहीं करते हैं कि नहीं, हम रिजर्वेशन को अनुसार नौकरी तो देंगे, लेकिन जो 90% नंबर लाएगा उसी को देंगे, इससे कम में नहीं देंगे। 90% को लात मार के बाहर करता है, 30% को दे देता है। प्रतिभा आएगी। ठीक है, आप जात के अनुसार रिजर्वेशन करना है कर दो, लेकिन एक क्राइटेरिया तो रखो कि 90% को ही देंगे, तो उसमें प्रतिभा आता। तो चलिए, ये हम कह रहे हैं। तो देखिए, यह फिर उल्टा। तो ये हमारे यहां भारत के जब इंटेलेक्चुअल होते हैं, जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, ये भी तो हुए इंटेलेक्चुअल। दे आर मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ द सोसाइटी। आप ऋषियों कहिएगा, ऋषि मतलब रिसर्च। कपिल हुए, कणाद हुए, गर्ग हुए, गौतम हुए, अत्रि हुए, जागवल्क हुए, वशिष्ठ हुए, विश्वामित्र हुए। ये इंटेलेक्चुअल नहीं थे क्या? ये अपने मंत्र जाप से इतने अपने को वाइब्रेट कर देते, जो आकाश में मंत्र गूंज रहा है, वेद, उसको ग्रहण कर लिए, लिख भी दिए, आपको दे दिए। तो हमारे यहां ऐसे भी हुआ है ऋषि, और उसी की हम क्या मान्यता था, ये शांति का अध्ययन करते थे। लेकिन जो आदमी इंटेलेक्चुअल बहुत हो जाता है, गुरु से संबंध काट लेता है, गोविंद से संबंध काट लेता है, वह जो है तथाकथित आविष्कार करता है केवल अपने कि हम ही सब कुछ है। उसी प्रक्रिया में सतयुग में वह हिरण्यकश्यप था, हिरण्याक्ष दोनों भाई थे। आई एम द ग्रेट, हम ही सब कुछ है। और जब उसका हिरण्याक्ष मारा गया था, तो उसकी पत्नी जो है गृह घर हो गई। तो उसको हमारे यहाँ का एक ऋषि है नारद, उसकी पत्नी को लेकर के छेड़खानी तो नहीं किए? यादू छेड़खानी किए? ले जाकर उसको आश्रम में रखे। उसके जानते हैं गर्भ में बच्चा है, गर्भ से पढ़ाने लगे। क्या परंपरा है ये? शांति की परंपरा है ना। ये तो नहीं कि हमारे शत्रु की पत्नी है। यहां कोई शत्रु है ही नहीं। जब हम लोग तथाकथित इंटेलेक्चुअल होते हैं और अपने ही कुछ सब कुछ मान लेते हैं, अपने अनुसार पूरी पृथ्वी को घुमाना चाहते हैं, वही राक्षस होता है। राक्षस कोई मूर्ख कम नहीं है। अभी देश में जितने हम बोलेंगे तो फिर आप लोग गड़बड़ सोचिएगा, अमेरिका भी राक्षस है कि नहीं? डॉलर के माध्यम से सारा रुपया पैसा भाग कर जा रहा है कि नहीं अमेरिका? जिसे रावण के भाग कर जा रहा था, सोने की लंका बना रहा था। तो आज डॉलर की व्यवस्था और क्या है? सब आपके यहां भाग कर जाए। जिस पर मन है, आज सुने हैं कि 126% बढ़ा दिया, टैरिफ कर दिया, मन था। तो खैर, ये क्या है? और धमकाता है कि हमारे पास अणु अस्त्र है, यह है वह है। तो उसी तरह से आप समझे मारा गया था। लेकिन हमारे यहाँ ऋषि जो थे, नारद का वो क्या स्वार्थ था? कुछ कार्य किए क्या उस औरत से? उसको अपने आश्रम में बेटी की तरह रखे, पढ़ाए लिखाए, उसे गर्भ में जो पुत्र था उसको गर्भ में ही पढ़ा दिए। अपना फर्ज अदा किए ना।
शक्ति का काम किए कि इस शांति का काम किए? शांति का। शांति का गाया। वो लड़का शांति स्वरूप पर पैदा हुआ, प्रहलाद इसको कहते हैं। अब वो तो पढ़कर आया है अंदर से, अब क्या पढ़ाइएगा आप? अब भगवान नारायण नारायण कह रहा है, विषम परिस्थिति है, जला रहा है। अब उसको जो है, वो भी एक तपस्वी थी, हिरण्यकश्यप भी तपस्वी, हिरण्यकाक्ष भी तपस्वी था, और होलिका भी तपस्वी है, इंटेलेक्चुअल है, पढ़ी लिखी है। रहिए भैया, हम इसको जो है बैठ करके आग में जला ही देते हैं। जाको राखे साई या ताको मार सके न को, जो जगबैरी हो। लेकिन उसको अपने आस्था पर, श्रद्धा पर बैठा रहा, अपने नारायण को याद करते रहा, अपने गुरु को याद करते रहा, और उल्टा हो गई विडंबना, होलिका जल गई। इसीलिए आज जो है देखो को होली को जलाया जाता है, होलिका को जलाया जाता है। वो तथाकथित इंटेलेक्चुअल अशांति, तथाकथित शक्ति का प्रतीक और बुरे भावना का प्रतीक, अब मैं ही सब कुछ हूं, आई ईगो का प्रतीक को जलाया जाता है। तो आज का यह दिन है कि आई ईगो जो है हम उस होलिका के साथ दहन कर दें और अपने को समर्पण कर दें परमपिता परमात्मा के सामने। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं, एवरीथिंग यू, तुम ही सब कुछ हो। मैं अपने को समर्पण करने का भी है होलिका के माध्यम से ना। तो जब यह हम कर देंगे तो हमारे अंदर जो तथाकथित अहंकार का इंटेलेक्चुअलिटी है वो निकल जाएगा, हम भक्त की तरह प्रहलाद हो जाएंगे। प्रहलाद भी तो उसी खानदान का था, उसी के वीर्य का था ना। तो असली ब्राह्मणत्व तो किस में उतरा? होलिका में उतरा कि हिरण्यकाक्ष में उतरा कि प्रहलाद में उतरा? प्रहलाद में उतरा। प्रहलाद में उतरा। जी जी। तो हम लोग क्यों नहीं यह होलिका से ही ऐसा ही ट्रेनिंग देते हैं आगे भैया, ऊंच निवास नीच करतूती, यह उच्च नहीं है। देखो उसी खानदान में प्रहलाद आया, आज हम लोग याद करते हैं, और उसी खानदान के यह लोग थे। इसको यदि भूल जाओ और प्रभु के शरण में रहकर अहंकार के शरण, पूरी देश में, पूरे विश्व में जो शक्ति का आजकल परीक्षण चल रहा है, कहीं भी शक्ति का परीक्षण जो कर रहा है उससे पर्यावरण खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल। तो इसलिए आज यह होली के माध्यम से यह भी याद करना चाहिए कि हम लोग शक्ति के लिए जी रहे हैं कि शांति के लिए जी रहे हैं। और तथाकथित जातवाद की यह भी शिक्षा लेना चाहिए कि वही खानदान की होलिका है, उसी खानदान का हिरण्यकश्यप है, उसी खानदान का हिरण्यकाक्ष है, उसी खानदान का प्रहलाद है। आज प्रहलाद को सब लोग याद कर रहा है, पूजा कर रहा है, होलिका को जला रहा है। तो हम सबको भी अपने शरीर रूपी की खानदान जो मिला है, इसे उस होलिका को निकाल दें, हिरण्यकश्यप को निकाल दें, उसमें जला दें, और हम जो है प्रहलाद की तरह पवित्र हो जाएं और नारायण के चरणों में झुक जाएं। यही आज किया जाएगा तो असली होली का संदेश यही पूरे तरफ जाएगा, और विश्व जो है आपका फिर झुकेगी। भारत विश्व जो है, हमको सबको देखा देखी नहीं करना चाहिए। भारत जो है विश्व गुरु रहा है, शांति के चलते रहा है, एटॉमिक एनर्जी के चलते नहीं रहा। बुद्ध एटॉमिक एनर्जी लेके चलते थे क्या? भगवान महावीर लेके चलते थे क्या? बॉडीगार्ड था क्या? आप जब शांत हो जाइएगा, आपके इर्द गिर्द आने वाले बाघ भालू सिंह शांत हो जाएगा। हम तो जंगल में बहुत रहे हैं, अकेले हिमालय में बहुत रहे हैं, बहुत लोग डर भागते हैं कि इधर मत जाइएगा, सर्प है बहुत बड़ा बड़ा भयंकर। हम देखे हैं हमारे साथ लोग कई प्रैक्टिकल में भी, मध्य प्रदेश में भी, ये सर्प बहुत खड़ा है, जिधर हम जा रहे हैं, किसी के जा रहे हैं, उस सर्प से खड़ा होकर प्रणाम करने लगा। कहा भागिए भागिए, वो तो प्रणाम कर रहा है कि भगा रहा है, तुम दगा रहा है रे। क्योंकि आपका जो है वेव उसके यहां चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? बिल्कुल। आपकी शांति वेव है, चला जाएगा, वो खुद शांत हो जाएगा। हम रहे हैं वहां जंगल में, शेर आ रहा है, हम कह दिए वहीं रुक जाओ, वहीं जाकर बैठ गया सब। ये सब लोग देखा है लोग, क्योंकि आपका शांति का संदेश तो उसके यहां चला गया। लेकिन आपके अंदर आएगा कि नहीं, हम धीरे धीरे बुलाएंगे, आएगा तो मार देंगे बंदूक से, वो ये आपके सोचने का वेव उसके चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो वो अपनी रक्षा के लिए आप पर अटैक कर देगा। एक इसी कॉलोनी में रहते थे, आपको हम एक छोटी सी उदाहरण बता दें जी। एक दर्शन सिंह रहते थे। अच्छा। दर्शन सिंह यादव थे, लंबे चौड़े थे, हमारे शिष्य था उनका पूरा परिवार इसी कॉलोनी में था। डीटीसी से रिटायर्ड थे, पूरा परिवार पढ़ा लिखा था। 2 कुत्ते रखे थे,
वो कहते थे कि कुत्ते जितने लॉयल हैं आदमी नहीं है। आदमी जिस घारी में थाली में खाता है उसमें छेद कर देता है। हम लोग कहे कि 8 एक हफ्ता के लिए बाहर चले गए पति पत्नी, नौकर पर कुत्ता को छोड़ दे के इसको खिलाना। वो नौकर जो है दूध रोटी देता था, कुत्ते खाते नहीं थे। और जहां जहां नौकर जाता था घर में, वो दोनों उसके पीछे पीछे घूमते थे, कहीं चोरा तो नहीं रहा सामान। एक दिन वह चम्मच जो है मामूली अपने बगली पॉकेट में रख करके भूल से या जान करके ले जा रहा था, कुत्ता गेट रोक दिया, जाने ही नहीं दिया। उसके पॉकेट पर चम्मच बार बार नोचने लगा तो वो चम्मच निकाल कर फेंका, तब उसको जाने दिया गेट से बाहर। तब खैर कहते हैं कि हम लोग जब आए तब फिर खाना बनाए, हमारी पत्नी हम लोग दिए तब खाना खाया। वो हाथ की जिस रोटी बनता है, नौकर अपने हाथ का बनाता वो खाता ही नहीं था। वो हाथ कैसे जान गया किसके हाथ का बना हुआ है खाना? क्या आपकी जो माँ खाना बना कर देती है, बबुआ को बिठाकर पंखा झेल के, देहात के होंगे तो जानते हो, खिलाती है, और जो एक होटल में आप खाना खाते हैं, दोनों की गुणवत्ता एक ही है क्या? माँ सूखी रोटी एक सब्जी दे देगी और बैठ कर बबुआ को पंखा आकर खिलाती है, उसका एक गुणवत्ता, होटल में 56 प्रकार का भोजन खाओ, दोनों को एक मिल जाएगा क्या? कभी नहीं। ये माँ का स्पर्श का प्रभाव है, माँ की उसकी भावना है, हमारे बच्चा जो है ठीक हो जाए, निरोग हो जाए, बबुआ ठीक हो जाए, निरोग हो जाए, उसकी भावना काम कर रही है। वहां पर जो है केवल पैसा काम कर रहा है, कितना पैसा लें, कितना प्लेट दिया, कितना पैसा लें, यह भावना की है। तो इसलिए हमारे यहाँ सब पर्व जो है, मंत्र तंत्र रहस्य पूजा पाठ सब भावनात्मक खेल है मिश्रा जी। यदि भावना आपका पवित्र है तो सब काम पवित्र है। इसलिए यह जो है सच पूछिए तो हमको ये परित्याग करके और प्रहलाद बन जाना है। ये इसका दार्शनिक पहलू है। यदि पूरे विश्व के लोग, हालांकि हम लोग तो बहुत टंट करते हैं, हमको किसी राजनीति से लेना देना नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 5 जने रखे थे, किसी से हम युद्ध नहीं करेंगे, ना हम पर कोई करेगा। यदि पूरे इस धूर्त निकला चीन, धूर्त निकला ना, यदि पूरे विश्व यह मान ले कि हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं, सताएंगे नहीं, जो हमारा पैसा डिफेंस में खर्च हो रहा है वही पैसा यदि विकास में खर्च हो, तो क्या पृथ्वी स्वर्ग नहीं हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो यह बुद्धि कहां आ रही है? हम किसके लिए एटम बम बना रहे हैं? क्या हमारा किसी का निर्माण करेगा क्या? आप देख रहे हैं कि इजराइल में, अमेरिका में इतनी बम छूट रहा है, लोग विध्वंस हो रहा है, क्या उसका असर हम पर नहीं पड़ रहा है? क्या रिएक्शन? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जो हम भारत के लोग कहते हैं, यदि इसी की बात सब मान ले, शांति की बात मान ले, कौन किसके लिए मार झगड़ा? किसके लिए भैया? अब तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में। अभी हम तो ये सुने हैं कि आर्टिफिशियल जो AI बन रहा है, आदमी की संख्या, तो कोरोना जैसे छोड़ा गया था, फिर छोड़ करके आदमी खत्म किया जाएगा, मशीन से काम किया जाएगा। यही है। अब कितना ही सत्यता है नहीं है, वो टेस्ट लिया गया है कोरोना छोड़ करके, आदमी की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, आदमी की जब जरूरत ही नहीं है तो ये ड्रोन और AI किसके लिए सामान उपलब्ध कराएगा? सुख किसके लिए उपलब्ध कराएगा? हम अशांत हैं, अशांत हैं, हम शक्ति चाहते हैं। किस लिए? मारपीट करने के लिए, एपस्टीन के साथ फंसने के लिए, इसी के लिए ना, समाधि में जाने के लिए। तो होलिका को हम ठीक से समझ लें, होली को हम ठीक समझ लें, तो इसी से पूरे भारत में जो 4 धर्म बनाए, 4 बंद बनाए गए हैं, किसी को हम ठीक से समझ लें, विश्व की समस्या का समाधान हो जाएगा। गुरुदेव, होली के अवसर पे लाखों भक्त आपके आश्रम आते हैं, सदगुरु धाम नांगलोई दिल्ली में पधारते हैं, आपसे आशीर्वाद लेते हैं। तो आमतौर पे तो लोग यही मानते हैं कि होली बस खेले, रंग खेले, आपस में मिले, पर वो आपसे आशीर्वाद लेने आते हैं, आपकी भक्ति प्राप्त करने आते हैं। तो क्या होली का त्योहार गुरु की भक्ति से जुड़ा हुआ है? और अगर है तो कैसे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है गुरु भक्ति होली के अवसर पर गुरु के चरणों में समर्पण करने से? देखिए मिश्रा जी, अच्छा प्रश्न। हम लोग केवल सबको शिष्य मान लेते हैं,
एक नई बात कह रहे हैं संभवतः आपके लिए। 3 कैटेगरी होता है, एक शिष्य, एक दूसरा विद्यार्थी, तीसरा अनुयायी। तीनों एक नहीं है। इज इट करेक्ट? शिष्य जो वह होता है अपना शीश देने के लिए आता है, सब समर्पण करने के लिए आता है, जैसे देखो वो आया है, और वह जो है सब कुछ देता है, वह जो है आज न कल गुरु बनना है उसको। शिष्य जो होता है वह संसारिक कोई वासना नहीं मांगता है, कोई 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 चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। शिष्य जो चाहता है पूर्णत्व को प्राप्त करना। इसीलिए गुरु नानक देव में वहां सिखों में सिख बनाया गया। शिष्य का मतलब है कि उसका मुंह खुला हरदम रहता है, जिधर से भी वर्षा बरसे, काली बादल हो, गोरी बादल हो, भूरी बादल हो, कहीं से वर्षा हुआ अपने को भर ले। गुरु की सेवा में लगा रहता है और जहां से भी गुरु के लिए अच्छा सुंदर वचन लेता है उसको अपने भर लेता है। शिष्य जो होता है वह पूर्ण बदलाहट होता है और वह आज का शिष्य कल का गुरु होता है। कबीर साहब कहे हैं कि पारस और पारस गुरु बहु अंतरे, पारस लोहा को कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। पारस तो लोहा को कंचन करेगा, गुरु आप समान करता है। वह गुरु धीरे 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 तैयार करता है। जब उसमें पूर्णत्व आ जाती है तो वह गुरु कुछ नहीं करता, उसमें पूर्ण उतर जाता है। जैसे आप देखते हो कि एक बांस की बांसुरी बनती है, उसको कुछ नहीं रहता है, उसमें पूरा खाली रहता है, 7 छेद रहते हैं, छेदन रहता है और कुछ नहीं रहता है। तो उसमें जो है कृष्ण अपने को उतारते हैं और उसे 7 स्वर निकल जाता है, क्योंकि खाली है। तो वह शिष्य को जो है आश्रम में रहकर सेवा करता है, इसलिए उसको खाली कराने की प्रक्रिया है, जिससे वह उतर जाता है। यह शिष्य होता है। विद्यार्थी का तो क्या है? विद्यार्थी जो है इंटेलेक्चुअल होता है। वह कथा कहना सीखता है गुरुजी से, शब्दों से खेलता है। वह इतना लच्छेदार बोलेगा, शब्दों से खेलेगा, सब लोग तालियां बजाएंगे, उसका गुणगान होगा और वो कथावाचक बनेगा। कथावाचक को ज्यादा पैसा मिलता है कि प्रवचनकर्ता को मिलता है? प्रवचनकर्ता कथावाचक को मिलता है। कथावाचक को कथावाचक को लाखों लाख करोड़ों करोड़ मिलता है। प्रवचनकर्ता को 10,000 20,000 50,000 मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। हम लोग देखते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ। कथावाचक करोड़ों में चल रहा है। तो वह कथावाचक जो होता है वह जो है विद्यार्थी होता है, शब्द से खेलता है, शब्द को पकड़ता है। उसे बुद्धत्व से कोई मतलब नहीं है, ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। गुरुजी अपना रखे रहिए अपने पास, अपना ज्ञान गुरुजी अपने रखे रहिए, बुद्धत्व अपने रखे रहिए, हमको शब्द चाहिए। तो वह गुरु बोलता है, शब्दों को नोट करता है और शब्द की गरिमा को वह खेलना जानता है, बोलना जानता है, सीखता है, तालियां बजता है और वह जो है कथावाचक बन जाता है। और वह जो है कोई बुद्धत्व से मतलब नहीं होता है और उसको कालांतर में भ्रम हो जाता है। आप बोलते बोलते कि इतने लोग मैं सुन रहा हूं, मैं सत्य को जान गया हूं। सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भ्रम बन जाता है और वह भ्रम एक जन्म नहीं, वह जन्मों जन्म बना रहता है, वह चुक जाता है अपने से। आजकल जो है भीड़ के भीड़ में कथा वाचने की जो सिखाई गई है, यह कहीं न कहीं उसको अपने से दूर ले जाने की एक कला हो रही है। हो रही कि नहीं? अपने से दूर हो रहा है बेचारा। पानी की व्याख्या कर रहा है लेकिन पानी की प्यास वो जानता नहीं कि पानी से पिए कैसे। एक कॉलेज में जाइएगा, व्हाट इज द गुड़ स्वीट्स, उस पर लंबी चौड़ी व्याख्या दे देगा। कि इससे शुगर केन उपाया जाता है, ऐसे पेरा जाएगा, ऐसे बनेगा, ऐसे गुड़ बनेगा, ऐसे ऐसे खूब व्याख्या दे देगा घंटों। लेकिन आप देहात में यदि चले जाइए, एक किसान से पूछिए गुड़ क्या है भाई, तो अपने घर में जाएगा, एक तस्तरी में गुड़ लेकर दे देगा, लीजिए पानी, ये क्या है? यही गुड़ है, आप खा लीजिए, पी लीजिए। तो आप ताली तो उसके लिए बजाइएगा नहीं, वो तो गुड़ पर व्याख्या किया नहीं, आप कुछ लिखे नहीं। यही होता है विद्यार्थी में शिष्य में अंतर। समझ गए? दूसरा विद्यार्थी,
विद्यार्थी, विद्या की अर्थ ही निकल गई। विद्या तो हमारे यहां हुआ कि ऐसा विद्या जा विमुक्ते, लेकिन मुक्ति नहीं पाया, अर्थ ही निकल गई। तीसरा होता है अनुयायी। गुरु जी के यहाँ बहुत भीड़ लग रही है, लाखों लाख देख रहे हैं, भीड़ लग रही है। एक्चुअली दे आर नॉट डिसाइपल, दे आर फॉलोअर। उसके लिए डिसाइपल है, यहां स्टूडेंट है, और तीसरा फॉलोअर हुआ। हमको आए हैं जब गुरु जी के यहां आए तो हमारी शादी हो गई, हमको लड़का हो गया, नौकरी लग गई, यह प्रचार होता है। इसलिए स्वार्थियों की भीड़ जमा होती है। और कथा में भी हम यही कहते हैं तुम्हारी हम मनोकामना पूरी होगी, पूरी हो गई, वो अब स्वार्थियों की भीड़ लग जाती है। फॉलोअर का जब तक से उसकी मनोकामनाएं पूरी होती रहती है, उसके आगे पीछे रहता है। जैसे ही मनोकामना 100 को पूरा हुआ, एक नहीं हुआ, कहा नहीं कुछ नहीं है, चलता बनेगा। अब समझिए फॉलोअर है, वो फॉलो कर रहा है किसका? फॉलो अपने अहंकार का कर रहा है, हाँ। अपनी तृप्ति का कर रहा है, अपनी कामना का कर रहा है, अपनी वासना का कर रहा है। गुरु का फॉलो नहीं कर रहा है। शिष्य वो होता है जो कामना नहीं करता है, उसकी कामनाएं ही समाप्त हो जाती है। गुरु का काम तो है कामनाएं समाप्त कर देना ना। कामनाएं कहीं पूरी होती है क्या? एक पूरा होगा 10 पैदा हो जाएगा बाई प्रोडक्ट। तो जो शिष्य होता है वो अपनी कामनाएं ही समाप्त कर देता है। नो डिजायर, कोई इच्छा ही नहीं। जब कोई इच्छा नहीं रहेगी संसार की तो परमात्मा स्वतः उसमें उतर जाएंगे। खाली हो गया, बांसुरी हो गया, कृष्ण अपने ओठ से लगा लेंगे, बजाने लगेंगे, बजो। अब वो बज नहीं रहा है, परमात्मा उससे बज रहा है। इसीलिए संत जहां बोलता है, गुरु जहां बोलता है, उसे या तो उपदेश कहते हैं, उपदेश कहते हैं ना। और साधारण संत जो बोलता है उसे प्रवचन कहते हैं। भगवान बुद्ध का उपदेश कहा गया, प्रवचन। अब समझ गए, परवचन दूसरे का वचन बोल रहा। और जो कथावाच कह रहा है वो विद्या से खेल रहा है, शब्दों से खेल रहा है कथावाच। उपदेश कितना आदमी सुनना चाहेगा? बहुत कम। कितना उसको विदाई देगा? उसके पास पैसे नहीं रहेगा देने का। तो चलिए, तो यह समझिए 3 हो जाता है। समझ लीजिए बात, नई बात है ना। शिष्य डिसाइपल, विद्यार्थी स्टूडेंट, अनुयायी फॉलोअर। फॉलोअर की ज्यादा भीड़ होती है। फॉलोअर जो है गुरु जी के लिए नहीं आता है। आप देखते हैं मंदिरों में फॉलोअर की भीड़ होती है, क्या वो परमात्मा के लिए जाता है क्या? हमारी यह कामना पूरा कर देंगे, भीड़ होती है। तो चलिए, इसीलिए जो शिष्य होगा, डिसाइपल होगा, कबीर साहब उसमें कहे हैं, गुरुमुख चंद्रमा शीश नयन चकोर, आठों पर निरखत रहे गुरुमूर्तन की ओर। देखते रहेगा, देखते रहेगा। उनके तीसरे नेत्र से एक दिन देखते 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 उसके तीसरे नेत्र से उसका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। उसमें अपने जो है स्वतः उतर जाएगा परमात्मा, वो पूर्ण हो जाएगा। ये दूसरी बात है कि उसको जो है कथावाचक की तरह पैसा नहीं मिलेगा। आज कोई कथावाचक नहीं है, कम ऐसा है जिसके पास हेलीकॉप्टर ना हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां ना हो। गुरुदेव, होली के शुभ अवसर पे आप अपने भक्तों को और हमारे दर्शकों को कोई ऐसा संदेश देना चाहे जिससे उनके जीवन को सकारात्मक परिवर्तन आए? गुरुदेव, होली का संदेश यही है कि अपने को प्रहलाद की तरह बना लें।
होलिका और हिरण्यकशिपु के दोषों को होली में हवन कर दें। प्रहलाद जैसे सबके हो गए आज। प्रहलाद से कोई पूछता नहीं प्रहलाद कौन जात के थे? कोई पूछता है क्या? प्रहलाद कौन धर्म के थे? प्रहलाद के जरा बारे में बताइए, हम नहीं जानते हैं। प्रहलाद का देना सफिशिएंट है। तो इसी तरह से हम सबको जो प्रहलाद से शिक्षा लेकर के यह प्रार्थना करना चाहिए, प्रहलाद के फोटो के सामने, भगवान नारायण के सामने, या उस जो है जलते हुए होली के सामने, हे भगवान नारायण, जैसे होलिका जल गई, यह इंटेलेक्चुअलिटी की प्रतीक है, अहंकार की प्रतीक है, माया की प्रतीक है, काम वासना की प्रतीक है, लोभ की प्रतीक है। हमारी भी काम क्रोध मद मोह लोभ को जला दो, मुझे भी प्रहलाद की तरह शांत कर दो, और हमें भी यथाशक्ति इस सांसारिक में काम करने दो। जब हम अपने को स्व को भूल कर काम करेंगे, परमात्मा को समर्पित काम करेंगे, जरूर सफल होंगे। इस जीवन में भी सफल होंगे, वो अगले जीवन में। क्योंकि अब हम कर्ता हम नहीं रह जाएंगे। कर्ता जब हम रहेंगे तो अहंकार होगा, कर्ता जब परमात्मा हो रह जाएगा तब हम विसर्जित हो जाता है। तो यह होली के अवसर पर हमको अपने हर तरह के अहंकार को विसर्जित करके परमात्मा को समर्पित होकर, गुरु गोविंद को समर्पित होकर के अपना काम करना चाहिए। धन्यवाद। तो सुना दर्शकों, आपने पूज्य महाराज श्री ने होली के मौके पे जो दिव्य ज्ञान दिया, उन्होंने ये बताया कि होली में जो होलिका जलती है वो आपके अंदर के अहंकार को जलाने के लिए है, आपको खुद को प्रहलाद की तरह समर्पित भगवान विष्णु के भक्त बनाने के लिए है, आपको प्रहलाद की तरह खुद को निश्चल मासूम बनाने के लिए है, ताकि आपके जीवन में परमात्मा का अवतरण हो सके। और गुरुदेव ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि होली के अवसर पर किस तरह से पूजा करनी चाहिए, केवल हुड़दंग नहीं करना चाहिए, कि रंग आप जरूर खेलें, लेकिन साथ साथ भक्ति का रंग भी खेलें, भक्ति में भी डूबें, तभी होली आपके लिए सार्थक होगी, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगी। हम बहुत जल्दी एक नए पॉडकास्ट के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूज्य गुरुदेव से हम एक बार अलविदा विदा लेते हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके होली के अवसर में बहुत ऐसी बातें बताई जो वाकई में बहुत ही रहस्यात्मक थी, ज्ञानवर्धक थी, और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली थी। तो मित्रों, आप सभी से ये अनुरोध है कि आप सदगुरु धाम नांगलोई दिल्ली, जिसका एड्रेस हम लास्ट में देंगे आपको पॉडकास्ट में, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। गुरुदेव की अमृतवाणी का श्रवण कर सकते हैं हमारे सदगुरु धाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ ही साथ आप आश्रम में आकर के आश्रम से संपर्क करके आप स्वर साधना, प्रेम साधना, कुंडलिनी जागरण जैसे कई दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय गुरुदेव।